बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम आज चैप्टर नंबर 10th को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10th का जो चैप्टर नंबर 10th है 10th क्लास की 10वीं क्लास की चैप्टर नंबर 10th यानी 10वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज उसका तारफ़ है और हम तारफ़ में पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो तमाम कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक कंपाउंड्स की टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कंपाउंड्स को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन तमाम को फिर एसिड बेसिस और साल्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है। तो ये था तारफ़ कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तकसीम किया जाता है। और उसके बाद फिर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो एसिड बेसिस और साल्ट्स बनाते हैं। इस तरह मशहूर मुसलमान केमिस्ट जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स तैयार किए थे। यह मशहूर मुसलमान केमिस्ट है जाबिर बिन हयान, उसने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया था। इसके बाद 1787 में लिवाइजे ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड का नाम दिया, जो पानी में सॉल्युबल होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये लिवाइजे का कंसेप्ट था कि एसिड क्या होता है। तो उसने बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो और सल्फर डाइऑक्साइड है, उनको क्या किया, एसिड का नाम दिया। और उसके ख्याल में ये डाई कंपाउंड जो ऑक्सीजन के डाई कंपाउंड होते हैं वो एसिड होते हैं, तो उसने इनको एसिड का नाम दिया जो पानी में सॉल्युबल होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये पेपर में बाज़ दफ़ा सवाल पूछा जा सकता है कि लिवाइजे का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड के हवाले से। तो फिर या लिवाइजे के बारे में, लिवाइजे ने एसिड के बारे में क्या बयान जारी किया था, या लिवाइजे ने एसिड के बारे में क्या जानता था, क्या कहता था। तो ये सवाल पेपर में आता है बाज़ दफ़ा। लिवाइजे ने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड का नाम दिया, जो पानी में सॉल्युबल होने पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। इस तरह एक और साइंटिस्ट है 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर HCl। और इस तरह डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन है। यह भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं, जो कि बेसिस की खसूसियत है। तो ये था सर हेम्फ्री डेवी का एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट कि सर हेम्फ्री डेवी ने क्या दरियाफ्त किया। सर हेम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कि कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर HCl। और इस तरह सर हेम्फ्री डेवी ने साबित किया कि तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ क्या है, हाइड्रोजन है। यह भी दरियाफ्त किया गया कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड और सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं, जो कि बेसिस की खसूसियत है। तो ये था सर हेम्फ्री डेवी ने एसिड और बेसिस के बारे में जो दरियाफ्त किया था वो यहाँ पर हमने बयान किया है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से इसको ज़हन नशीन कर लेना है। बाज़ दफ़ा पेपर में इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सवाल हमारा ये है कि एसिड से क्या मुराद है। लफ्ज़ एसिड जो है उससे क्या मुराद है। लफ्ज़ एसिड जो है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, एसिडस से माखूज़ है, जिसका मतलब क्या है, तुरश है। लफ्ज़ एसिड एक लातीनी ज़बान एसिडस से माखूज़ है, जिसका मतलब तुरश है। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला एसिड एसिडिक एसिड था, जो कि सिरका की शक्ल में था। तो ये था लफ्ज़ एसिड से क्या मुराद है। तो लफ्ज़ जो एसिड है उससे मुराद एसिडस से माखूज़ है और इसका मतलब होता है तुरश। यानी सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला जो एसिड था वो एसिडिक एसिड था, जो कि सिरका की शक्ल में था। अब सवाल हमारा ये है कि एसिड हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। एसिड का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। तो एसिड सबसे पहले हम सब अपने मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली मकदार रखते हैं, जो खुराक की तोड़ फोड़ में मदद करती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिड की मकदार बहुत बढ़ जाती है, जो एसिडिटी का बायस बनती है। इसे किसी भी अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। अल्कली एसिड को न्यूट्रल कर देती है और ये एक बेज़र कंपाउंड यानी साल्ट बनाती है। तो ये था एसिड का हमारी ज़िंदगी में किरदार। हमारे मैदे में एसिड की थोड़ी सी मकदार मौजूद होती है, जो क्या करती है, खुराक की तोड़ फोड़ में मदद करती है। बुढ़ापे में बाज़ औक़ात मैदे में एसिडिटी की मकदार बहुत बढ़ जाती है, जो एसिडिटी का बायस बनती है।
इसे किसी भी अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। अल्कली एसिड को न्यूट्रल कर देती है और एक बेज़रर कंपाउंड साल्ट बनाती है। एसर और बेसर के नज़रियात आ जाते हैं आगे। हम नज़रियात को पढ़ने से पहले हम एसर और बेसर की जो मखसूस खसूसियात हैं उसको पढ़ लेते हैं कि एसर्स की खसूसियत क्या होती है और बेसर की खसूसियत क्या होती हैं। एसर की जो खसूसियत है वो ये है कि एसर का जायका तुरश होता है, मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लीमू के रस का जायका। तो एसर का जायका क्या होता है? एसर का जायका तुरश होता है। इस तरह बेसर का जो जायका है वो कड़वा होता है और पकड़ने से फिसलन महसूस होती है जैसा कि साबुन को। इसी तरह एसर जो है ये नीले लिटमस को सुरख कर देते हैं। तो लिटमस जो होता है ये ख़ास किस्म का कागज़ होता है जो बाज़ार से मिलता है। लिटमस पेपर का नाम लेते हैं उसको। लिटमस पेपर को जब हम सुरख इसके एसर के सोल्यूशन में डुबो देते हैं तो वो क्या करता है? नीले लिटमस को सुरख कर देता है। एसर नीले लिटमस को सुरख कर देते हैं और जो बेसर होते हैं वो सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं। इस तरह जो एसर है वो कंसनट्रेटेड हालत में क्रूसिव होते हैं, यानी जला देने वाले होते हैं। एसर कंसनट्रेटेड हालत में क्या होते हैं? क्रूसिव होते हैं, जला देने वाले होते हैं। जो बेसिस होते हैं वो क्रूसिव नहीं होते, ये नॉन क्रूसिव होते हैं। मासवाई NaOH और KOH के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के जो बेसिस होते हैं वो क्रूसिव नहीं होते। तो एसर क्या होते हैं? क्रूसिव होते हैं। अब इसकी जो एक और खूबी है वो हम ये पढ़ लेते हैं कि एसर के एक्वा सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और बेसिस की खसूसियत यह है कि इनके एक्वा सोल्यूशन से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। दोनों के एक्वा सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो ये था एसर और बेसर की खसूसियात। ये बहुत ही आसान है, इनको ज़हन नशीन कर लें। एसर का जायका तुरश होता है, बेसर का जायका कड़वा होता है। एसर जो है ये नीले लिटमस को सुरख कर देते हैं और जो बेसर होते हैं ये सुरख लिटमस को नीला कर देते हैं। कंसनट्रेटेड हालत में जो एसर होते हैं वो क्रूसिव होते हैं, यानी जला देने वाले होते हैं, और बेसर जो होते हैं ये नॉन क्रूसिव होते हैं, मास बाई NaOH और KOH के। इस तरह जो एसर हैं उनके एक्वा सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर सकता है। एक्वा सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। जो बेसिस हैं उनके एक्वा सोल्यूशन से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो ये थी इसकी मखसूस खसूसियात एसर और बेसर की जो हमने पढ़ी हैं। अब हम पेज की तरफ चलते हैं। हमारा पेज नंबर 26 है और पेज नंबर 26 के ऊपर तारफ़ लिखा है। तारफ़ में वही हमने पढ़ा है कि कंपाउंड को 3 अक़साम में तकसीम करते हैं। एसर, बेसर और साल्ट में कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन तमाम को एसर, बेसर और साल्ट में तकसीम किया जाता है। अब हम एक मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हय्यान के बारे में पढ़ते हैं। जाबिर बिन हय्यान ने क्या दरियाफ्त किया? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को दरियाफ्त किया था। और उसके बाद लिवायतेन का क्या कॉन्सेप्ट था? लिवायतेन ने ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एसिड का नाम दिया जो पानी में सॉल्युबल होने पर एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। बाद में 1815 में सर हैम्फ्री डेवी ने दरियाफ्त किया कि कुछ ऐसे एसिड भी हैं जो ऑक्सीजन में जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, मिसाल के तौर पर HCl। डेवी ने यह भी साबित किया कि तमाम एसिड का बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन है और यह भी दरियाफ्त किया कि पानी में सॉल्युबल तमाम मेटालिक ऑक्साइड सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं, जो बेसिस की खसूसियत है। तो ये था लिवाइज़ी का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। अब हमने लफ्ज़ एसिड जो है ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ एसिड से मखूज़ है, जिसका मतलब है तुरश। और सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला जो एसिड है वो एसिटिक एसिड था, जो सिरका की शक्ल में पाया जाता है। एसिड का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सब अपने मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मामूली मकदार रखते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ में मदद करती है। बुढ़ापे में बाद औक़ात एसिड की बहुत मकदार बढ़ जाती है जो एसिडिटी का बायस बनती है। इससे भी अल्कलाइन मेडिसिन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। अल्कली एसिड को न्यूट्रल कर देती है और ये एक बेज़रर कंपाउंड्स यानी साल्ट बनाती है। तो ये था एसिड का हमारी ज़िंदगी में किरदार। अब एसिड और बेसिस की खसूसियात ये भी हमने पढ़ी हैं। एसिड और बेसिस की खसूसियात वो ये हैं। एसिड जो है इसका जायका तुरश होता है, मिसाल के तौर पर सिट्रस फ्रूट या लीमू के रस का जायका। बेसिस का जायका कड़वा होता है। एसिड नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं और बेसिस ये सुर्ख लिटमस को नीला कर देते हैं। एसिड कंसनट्रेटेड हालत में क्रूसिव होते हैं और ये बेसिस नॉन क्रूसिव होते हैं। और एक्वस के एसिड के एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और बेसिस के एक्वस सोल्यूशन से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाकर जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।